मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर कुल्लू दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने 4 लेन के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने 4 लेन संघर्ष समिति के साथ जुड़े रहने की बात कही। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य से खुशहाल ठाकुर ने सवाल करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने इसके लिए क्या किया। 4 लेन संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ था और आज भी जुड़ा हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा, क्योंकि ये राजनीति से ऊपर उठा हुआ मुद्दा था, लोगों के, किसानों का मुद्दा था। इसमें कांग्रेस बीजेपी हमने कभी नहीं देखे। लेकिन आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि जब ये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना तो मुझे बताओ किसकी सरकार थी केंद्र में? कांग्रेस की सरकार थी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसको क्यों नहीं उतारा? 2015 में ये नेशनल हाईवे के लिए हिमाचल में लगा। हिमाचल में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं लगा? ये तो किसान के सम्मान में रैलियां कर रहे थे और खूब नारे लगा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से 1 अप्रैल 2015 को जो अधिसूचना की है, जो कि जड़ है इस प्रॉब्लम की, जो फैक्टर एक ही है, तो भाई मेरे को बताओ किसने लगाया? वो भी कांग्रेस ने लगाया। उसके बाद 2015 से लेके 2017 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, हम उनके सभी मंत्रियों से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, सभी अधिकारियों से मिले, पूरी कोशिश की कि ये काम हो राजनीति से ऊपर उठ के, और अपने विक्रमादित्य जी से भी मिले। कल वो कह रहे थे कि भाई हमसे भी मिले, पर आपने क्या काम किया? मैं पूछता हूँ उनसे, अगर आपसे मिले तो आपने क्या किया? वहीं खुशहाल ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद भी उन्होंने 4 लेन के मुद्दे को लेकर सभी लोगों से बातचीत की और कई कमेटियां बनाई गई। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर मैं कहता हूं कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 देना होगा। उसके बाद जो थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम उनसे मिले। आपने देखा कि हर एक एसडीएम लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रीवेंसेस कमेटियां बनी, वहाँ मीटिंगें शुरू हुई, लोगों की समस्याओं को सुनना शुरू किया। हमारे आग्रह पर कैबिनेट सब कमेटी बनी, जिसका मैं भी मेंबर हूँ और जिसकी अधिकारियों के साथ काफ़ी चर्चा हुई, कई साल चर्चा चलती रही। उसके डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है कि क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई। और जो अभी 3 जो मंत्री जो है, उसमें एक 3 मंत्रिय मंडली की कमेटी बनाई गई है अभी, ताकि, क्योंकि वहाँ आपने देखा नूरपुर में भी है तो वहाँ से राकेश पठानिया को जो लिया है, यहाँ पे अपने यहाँ कुल्लू मनाली में प्रॉब्लम है तो यहाँ से गोविंद ठाकुर जी हैं, और महेंद्र जी हैं वहाँ से, जैसे सरका घाट और हमीरपुर के, तो वो हैं और वो उसके मुखिया हैं। और ये मामला बहुत ज़ोरों से, और इसमें सरकार गंभीर है, कभी मना तो नहीं किया है। लेकिन जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है, मैं राजनीति से ऊपर उठकर कह रहा हूं कि वो कानून उनको देना पड़ेगा, क्योंकि कई हाई कोर्ट्स उसको इलीगल कह चुकी हैं, असंवैधानिक कह चुकी हैं। तो मैं पूरा जोर लगाऊंगा। तो ये कहना कुछ एक लोग भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी से भी इसके बारे में डिबेट करने के लिए तैयार है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये कानून में प्रावधान, मैं तो हाई कोर्ट में भी गया हूँ, मेरी खुद की ज़मीन लगी हुई है। तो चलिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वो उनका फ़र्ज़ है बोलना, मैं इसका बहुत अप्रिशिएट करता हूं और मैं हर जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई ऐसे डरने की बात नहीं, क्योंकि हमारा दिल साफ है। और खुशहाल ठाकुर ने ये भी भरोसा दिलाते हुए कहा कि आने वाले दिनों में वो 4 लेन प्रभावितों के मुद्दे को सरकार के समक्ष रखेंगी। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को पता है कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर विकास कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।